गुड मॉर्निंग। वाओ। हाँ, अब दिखाई दे रही है। एक मिनट, मैं आपको स्पॉटलाइट करती हूँ, सबको दिखाई दे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग रुद्रा। यस, वेरी गुड। तो राखी जैसे लग रही है। मैम मैं डांस करूंगा। ठीक है, कौन से गाने पे डांस करोगे? वाओ, वेरी गुड। कौन से गाने पे डांस करोगे? काला चश्मा। काला चश्मा है? काला चश्मा आपके पास? हाँ। वाह। आशी, आप कौन से गाने पे डांस करोगे? आज हम लोग दोनों मर की जी मांगे सॉन्ग में करेंगे। कौन से सॉन्ग में? मर की जी मांगे छोटी गई है जिंदगी। ये ना पंजाबी सॉन्ग है तो। अच्छा, वेरी गुड। मैम रुद्रा एक ड्राइंग दिखाना चाहते हैं। हाँ, दिखाओ। यस, अभी दिखाई तो है, इसने अभी दिखाई है। वेरी गुड, वेरी गुड। वाओ, आशी एंड चेरी, वेरी गुड। बहुत बढ़िया है। ये चेरी ने बनाई है या आशी ने? किसने बनाई है ये? मैम मैंने बनाई है। अच्छा, वेरी गुड। अभी नानी घर हो? मैम यस। क्रिशा डांस करेगी और मैं गाना गाऊंगी। ओके। मैम मैं गाना गाऊंगी। हाँ दीदी का लगाओ। दीदी का फिर मेरा। गाना गाओगे? यस मैम। क्रांति करेगी, फिर लक्षिता करेगी, फिर आशी और चेरी की टर्न आएगी, फिर उसके बाद जो हैंड रेस करेगा फिर उसको मैं अनम्यूट करते जाऊँ। मैम क्रिशा भी डांस करेगी। हाँ, तो आपके बाद। वो आशी चेड़ी की बात कर लेगी। ठीक है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल जन मास्टर्स। आज हमारा लास्ट डे है। लास्ट डे नहीं है वैसे तो, आगे भी हम सैटरडे संडे सेशंस करेंगे, लेकिन ये जो समर वेकेशंस में हमने वर्कशॉप्स किए उनका लास्ट डे है। सो आज का टॉपिक क्या है? सेलिब्रेशन। लेट अस सेलिब्रेट, पार्टी टाइम। तो आज पार्टी टाइम है, आज सब बच्चे एंजॉय करेंगे। और फिर उसके बाद फिर सैटरडे को हम किसी एक और टॉपिक के साथ में बात करेंगे। सो सभी का स्वागत है। और सबसे पहले क्रांति और रुद्र, वो आपको डांस करके दिखाएंगे। और सब बच्चों को ये याद रखना है कि हमें जो भी कोई परफॉर्म करता है उसको एनकरेज करने के लिए हमें क्लैप्स जरूर करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद क्रांति एंड रुद्र। साउंड नहीं आ रहा है गाने का। क्रांति अनम्यूट करो, गाने का साउंड नहीं आ रहा है। क्रांति, गाने का साउंड नहीं आ रहा है, अनम्यूट करो। एक मिनट, करो, अनम्यूट करो अब। अब स्टार्ट करो। आवाज नहीं आ रही है गाने की।
वेरी गुड, यस। काला चश्मा रुद्र, स्टार्ट। गाने का साउंड तेज रखो। साउंड नहीं आ रहा है गाने का। गाने का साउंड नहीं आ रहा है। कौन है पास में? मम्मा है, बोलो गाने का साउंड नहीं आ रहा है। आशी, लक्षिता, आप अपना साउंड चेक करो। मार ही देती होगी तो बारिश की आवाज जो मैं लगाती हूँ, तू ख्वाब है, मैं खाली पन्ना, तू अल्फाज है, मैं खोया मुसाफिर और तू छाँव है, ये पहली मोहब्बत का एहसास है। बिना कुछ कहे तू नजरों से सब कह जाती है, तू जब मेरी बोल मुझे दिखलाती है, तेरे पास मैं, तेरे पास तू, तेरे याद मैं, तेरे साथ तू, बस का तारा, शाम की रात तू, जो मैं रात हूँ तो तू ख्वाब है, मैं खाली पन्ना, तू अल्फाज है, मैं खोया मुसाफिर और तू छाँव है, पहली मोहब्बत एहसास है। हाँ, तू कहाँ, कैसी ये तन्हाइयाँ, ढूंढ लूं मैं तुझे, इशारा तू कर दे जरा, भी तो ना जाना कहीं, मैं तेरा था कल, मैं तेरा भी, रात तू, तू ख्वाब है, मैं खाली पन्ना, तू अल्फाज है, मैं खोया मुसाफिर और तू छाँव है, पहली मोहब्बत का एहसास है। मैं हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। यस आशी, आर यू रेडी? अनम्यूट करो। मैम मैं एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, उसके बाद हम लोग लास्ट में सुनाओ, डांस, सुनाओ। हम लोग लास्ट में डांस करेंगे। हम लोग, मैं पहले स्टोरी सुना दूँ। हाँ सुनाओ। एक बार ना बुद्धा जी उनके स्टूडेंट्स के साथ ना जा रहे थे एक तो यात्रा में, कहीं पे घूमने के लिए। तो बीच रास्ते में ना उनको ना प्यास लगी। फिर वो ना बोले अपने शिष्य, अपने एक स्टूडेंट को कि जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ पास के झरने से। फिर उनके जो स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट उठे और गए पानी लाने के लिए। फिर उन्होंने, जब वो गए ना नदी के पास, उन्होंने देखा कि वहां पे तो बहुत जन कपड़े धो रहे हैं, बैलगाड़ी ऊपर से जा रही है, बहुत जन नहा रहे हैं। फिर उन लोग पानी की तरफ जब देखे तो देखे कि पानी बहुत गंदा है। फिर उन लोग गए गौतम बुद्धा के पास बिना पानी के, बोले कि पानी बहुत ही गंदा था। तो गौतम बुद्धा जी बोले ठीक है। फिर 1 घंटे बाद उन्होंने
फिर जब उनके शिक्षक बोले ना कि चलो हम यहाँ से चलते हैं, नदी का पानी बहुत गंदा, हम लोग चलते हैं यहाँ से। तो गौतम बुद्धा जी बोले नहीं नहीं, हम लोग यहीं पे रुकेंगे, और सबको बैठा दिए। फिर 1 घंटे बाद वो वापस से बोले कि जाओ पानी लेके आओ। फिर वो गए शिक्षक और पानी पानी लेने गए, और देखे कि आगे का पानी था तो बाकी का पूरा पीछे का गंदा ही था। फिर वो बिना पानी लेके चले गए गौतम बुद्ध के पास। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है अभी रुको। फिर आधा घंटे बाद उन्होंने बोला कि अब जाओ मेरे लिए वापस से पानी लेके आओ। फिर वो वापस से गए पानी लेने, और उस समय पानी पूरा क्लियर था। फिर वो गए और मटके से पानी भरा और उनको आके उनको दे दिया। और फिर जब उन्होंने पूछा ना कि पानी पूरा साफ कैसे हुआ, तो गौतम बुद्ध जी पहले पानी के ऊपर देखे और फिर बोले कि फल का सबर मीठा होता है, सबर का फल मीठा। यस, वेरी गुड। और इससे हमें ये स्टोरी से शिक्षा मिलती है कि जब हमारे मन में भी बहुत सारे थॉट आते हैं तो वो गंदा हो जाता है, और अगर थोड़ी देर हम शांत होके बैठ जाते हैं तो वो साफ हो जाता है। अगर हम उसको हिलाते रहेंगे तो वो गंदा ही रहेगा। जब छोड़ देते हैं थोड़ी देर तो वो साफ हो जाता है पानी। तो इसी तरह से जब हमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं तो उस समय ज्यादा सोचना नहीं है, छोड़ देना है, बैठ जाना है चुपचाप से, अपने आप माइंड रिलैक्स हो जाएगा। सो नेक्स्ट, आशी। फोन वाले बच्चे ने क्या करना है? अनम्यूट करो। मैम मुझे आज आप सबको मेरे पेट्स दिखाने थे। ओके, अभी इसका हो जाता है डांस, फिर दिखाना। जिन बच्चों ने स्टोरी सुनानी है, सॉन्ग सुनाना है या डांस करना है, वो अपना अपना हैंड रेस करें, फिर मैं एक एक को टर्न बाय टर्न। मैम अनम्यूट करिए ऑप्शन बी साइड में। ओके, कर दिया अनम्यूट। मैम मैं भी एक स्टोरी सुनाऊंगी। पहले और फिर पहले हम एक एक परफॉर्म करो, फिर उसके बाद सेकंड राउंड। तो पहले डांस करना। हाँ, ठीक है, हम लोग अभी दूसरे रूम में जाएंगे फिर। तो फिर तब तक ये लक्षिता की सिस्टर करती है। अनम्यूट करो अपने आप को। मैम आप प्लीज किसी और को टर्न दे दीजिए, अभी हम लोग सेट कर दे हैं। ओके, सो आईफोन, आपको पेट्स दिखाने हैं। चलो, आपकी टर्न सबसे पहले आ गई अब। 1 मिनट मुझे आपको। मैम अनम्यूट करो अपने आप को, बीच में साउंड्स आ रहे थे, मैंने सबको। मैम ये है मेरा टर्टल। 1 मिनट, स्पॉटलाइट करने दो। हाँ, अब दिखाओ। अभी दिखाई नहीं दे रहा, कैमरे के सामने लेके आओ। वाह, ये डांस करता है, चलता है। कभी कभी हाथ पर चढ़ जाता है यहाँ तक। ओके, मैम ये दूसरा। यस। मैम और दो हैं। और क्या है? मैम डॉग्स। डॉग्स हैं। कौन सा डॉग है? जर्मन शेपर्ड। जर्मन शेफर्ड। वाह,
इसका नाम क्या है? राइली। क्या? राइली, हेलो। राइली रायली। ये हेलो करता है? नहीं हैंडशेक करता है। करता है। हैंडशेक कराओ, हैंडशेक। गेट अप, ये भी परफॉर्म करेगा। सिट राइली, सिट सिट सिट, हैंडशेक, गुड बॉय, वाओ, लेफ्ट ये राइट। वाओ, मैम और एक है सैम, दिखाओ। समांथा। मैम वो कहीं तो बैठी है। हाँ? वाओ, इसका क्या नाम है? समांथा। समैंथा है। ये हैंडशेक करता है? इसका हाथ उठाना पड़ता है। उठाना पड़ता है। ओके, वेरी गुड। तो इनके साथ आप खेलते हो? बहुत। इनको वॉक पे लेके जाते हो? हाँ। टाइम से खाना खिलाते हो? यस, वेरी गुड। उनका केयर करना चाहिए, रखने के बाद उनका केयर अच्छे से करना चाहिए। डॉग्स मम्मी पापा केयर करते हैं, मैं टर्टल्स का केयर करती हूँ। ओके, तो आपको क्या कोई पोयम, कोई स्टोरी सुनानी है कि हाँ अभी मैम। नहीं सुनानी है? सुनाओ। मैम एक दिन एक बच्चा था, वो, नहीं मैम, एक दिन एक वुल्फ था, उसे बहुत भूख लगी थी। उसे एक ग्रेप्स का ट्री दिखा। फिर वो वहां पर गया और फिर वो कूदने लगा। फिर मुंह में नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद वहां पर एक खरगोश था जो देख रहा था कि वो क्या कर रहा है। फिर उसको तो बस जीभ टच होती थी उसकी वो ग्रेप्स को। और फिर उसके बाद वो खरगोश ने बोला, अरे देखो, तुम्हें तो खा भी नहीं सकते तुम ग्रेप्स, मैं तो जहां भी देखो खाना ही होता है मेरे पास। फिर वो वुल्फ ने झूठ बोला कि अरे ये ग्रेप्स तो बहुत खट्टे हैं, इसलिए मैं इन्हें अब खाऊंगा नहीं। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू। यस लक्षिता। मैम अब करो।
डर के जीना है न मर मर के जीना है न डर के जीना है न मर मर के जीना है बेफिक्री दे पलड़े च तोल के जीवांगे छोटी गई के जीवांगे सारे आगवानों के जीवांगे डर के जीना है न मर मर के जीना है न डर के जीना है बस हो गया। आपको दोबारा करना पड़ेगा। आप पहले सेटिंग ठीक करो। आप दोनों के फेस बहुत ब्लर दिख रहे थे, सही नहीं दिख रहे थे फेस। यस, भावना ठाकुर जी के मोबाइल पे बच्चा जो है, क्या करना है आपको? अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरा नाम सिवेन। क्या है? हाँ, मेरा नाम सिवेन ठाकुर। सिवेक ठाकुर। आपको क्या करना है? मैम स्टोरी। सुनाओ। मैम एक बार गौतम बुद्ध और उनके ना एक शिष्य था, वो जा रहे थे कहीं और ना रास्ते में ना उनके रास्ते में एक आदमी आया और उसने गौतम बुद्ध को बहुत बुरा भला कहा और गौतम बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया और जो उनका शिष्य था वो सोचने लग गया कि गौतम बुद्ध ने जवाब क्यों नहीं दिया और फिर वो पहुंच गए जहाँ उन्हें जाना था और फिर जो गौतम बुद्ध का शिष्य था उसने पूछा गौतम बुद्ध आपने जवाब क्यों नहीं दिया और फिर गौतम बुद्ध ने उसे गंदे कपड़े पहनने को दिए और देखा उस मतलब उसने नहीं पहने और उसने कहा गौतम बुद्ध ने कहा जैसे तुम ये गंदे कपड़े ग्रहण नहीं कर सकते सही मैं ये गंदी बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। मोरल ऑफ द स्टोरी, गंदी बातें बुरा बुरा कुछ नहीं कहना चाहिए और बुरा का लेके बोलना चाहिए। वाओ, वेरी गुड, वेरी नाइस स्टोरी, वेरी नाइस। यस माइशा। वेरी गुड, वेरी नाइस स्टोरी। मैम आई वांट टू शो अ डांस। डांस तो स्टार्ट करो। आर यू रेडी? यस। साउंड फुल साउंड रखना। यस। Just be happy, happy. Just be happy, happy. आयशा फोन ऑफ करके, सॉरी फैन ऑफ करके करो डांस। आवाज ना साउंड उसकी सॉन्ग की नहीं आ रही, फैन से वो बिखर रही है साउंड। फैन ऑफ करके करो।
Chance along the way. वेरी गुड। अनम्यूट करो अपने आप को, पहले अनम्यूट करो, सॉन्ग की साउंड नहीं आ रही है। आपका हैंग हो गया है नेटवर्क। आप दोबारा से करना, नेटवर्क आपका चला गया है और आपकी साउंड भी नहीं आई है। डर के जीना है न मर के जीना है, ना डर के जीना है न मर के जीना है। बेफिक्री दे पलड़े च तुल के जीवांगे, छोटी जही जिंदगी नू भुल के जीवांगे। सारे गमां नू हुण भुल के जीवांगे। डर के जीना है न मर के जीना है, ना डर के जीना है न मर के जीना है। बेफिक्री दे पलड़े च तुल के जीवांगे, छोटी जही जिंदगी नू भुल के जीवांगे। सारे गमां नू हुण भुल के जीवांगे। हो गया मैम। वेरी गुड। देखा है कितना मीनिंगफुल सॉन्ग है। ना मर के जीना है ना डर के जीना है, छोटी सी जिंदगी है, खुल के जीना है ना। थैंक यू वेरी गुड फॉर चूजिंग दिस सॉन्ग। यस, Redmi Note 9. I think so. There is some network issue. Yes, network. She will sing a song. Okay. देहाती is very good. अंजलीचं स्वतः बोलता का वाटतं ते तुझे? पिते दूध डोली दाता मांजरा मनी चोर जात्या काय चांदण्याचे चलावण हातांना आहे कंप का सुटावा उघडदार देवा आता उघडदार देवा दूध पिते दूध डोली जात मांजरा कोणी चोर त्या काले भीती चांदण्याची कंप का सुटा उघडला देवा आता उघडला देवा. Thank you, ma'am. थैंक यू। Hi. अच्छा, पण समजा नाही चालू आहे. आता दुसऱ्यांना चान्स आहे. थैंक यू। बघताय तुला काय बोलायचं असेल तर बोलणार. क्या बोला आपने? इसका मीनिंग बता सकते हो? मतलब हमारे जो अच्छी चीजें है, जो कुछ भी अच्छा बुरा है वो हमारे हाथ में है, उसका मीनिंग. ज्याचे त्याचे हाती आहे कर्तव्य. मतलब जो भी अच्छी चीज बुरी चीज है वो हमारे हाथ में, क्या करना चाहिए हमें. वाओ, वेरी गुड वेरी गुड। और क्रांति आपको? यस, बोलिए। मतलब जो हमारी बॉडी है ना, देहाची तिजोरी, भक्ति मतलब हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं या फिर जो श्रद्धा रखते हैं भगवान के ऊपर, वो गुड। वही हमारा सबसे बड़ा ये है, विश्वास है. यस, वेरी गुड।
और किसी क्या क्रांति आपको दोबारा से कुछ करना था ना? क्रांति को अनम्यूट कर रही हूँ मैं। क्रांति अनम्यूट करो, अनम्यूट करो अपने आप को। यस, सब बोलो। फिर म्यूट हो गए आप, अनम्यूट करो। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Orange color is a wow. Black color is a wow, wow, wow. Magenta color is a oh God, it's a very beautiful color. And last, my favorite color is the purple. Very good. Very good. Yes, Sashi, your turn. मैम मैं एक स्टोरी भी सुनाऊंगी। सुनाओ सुनाओ। साक्षी से बात करें तो साक्षी, 1 मिनट। साक्षी, आपको क्या सुनाना है? अनम्यूट करो। मैं स्टोरी सुनाऊंगी। साक्षी, आपको क्या सुनाना है? सॉन्ग सुनाना है। तो चलो, आशी की स्टोरी के बाद आप सॉन्ग सुनाओ। एक बार एक लड़की थी, वो हमेशा गुस्सा करती रहती थी सबके ऊपर, और वो कभी भी ग्रेटफुल नहीं थी कोई के लिए। तो फिर उसकी एक बार एक दीदी आई, वो देखी ये सब, तो वो उसको एक जार दिया और बोली तुम इसको अच्छा से डेकोरेट कर दो, और इसमें तुम रोज जो भी चीज के लिए ग्रेटफुल हो वो लिख दो। तो वो ऐसा करने लगी, और फिर वो बहुत शांत बन गया, और वो गुस्सा भी कम करती थी फिर। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि गुस्सा करना, ग्रैटिट्यूड बहुत ज्यादा पावरफुल है। वेरी गुड, थैंक यू फॉर टेलिंग द स्टोरी। थैंक यू। नाउ साक्षी, योर टर्न। लेट मी अनम्यूट यू। कांसे की थाई मांगो चांदी को सिक्का, चांदी को सिक्का। मैं तेरी रानी तू मेरे हुक्म इक्का, ओ मेरे हुक्म इक्का। ना जीरो ना तेज तलाई कौन हीरो, अरे भली चौमे और मेरी डगर कौन हीरो। मैम हो गया। वेरी गुड। और बहुत सारे मेरे मोबाइल में मैसेज आए हैं, और किसी को जो भी करना है बस आप हैंड रेज करो। राती, पहले खुद को अनम्यूट करो। मैम आप स्टोरी सुनाओ ना। मैं स्टोरी सुनाऊं? पहले मैं सब बच्चों की स्टोरी सुनती हूँ फिर सुनाती हूँ। यस। और कौन बच्चा है? किसी ने हैंड रेज किया है? नहीं किया है। 1 लिखा है। 1 कौन है ये? 2 1। मैम मेरे को ये मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा, और मेरे को कोई गाना नहीं आता है। गाना नहीं है आपको? मेडिटेशन कराना है ना, आज आपकी टर्न है हाँ ना? तो ठीक है, पहले हम 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं, फिर हम एक स्टोरी सुनेंगे, और फिर किसी को बात करनी है तो करेंगे। ये ऋचा मित्तल मोबाइल पे कौन है? उन्होंने लिखा है कि शी वांट टू डांस। हो गया क्या आपका? ऋचा मित्तल जी के मोबाइल पे कौन बच्चा है? यस, स्टार्ट करो। सिर्फ आप कपालती मार के बैठो, फिर सीधे बैठो, फिर आंखें बंद करो। बोला? तब मेडिटेशन का वाइब्रेशन फील करो। आंखें बंद करो सब बच्चे। आंखें बंद।
अपने हाथों को आंखों के ऊपर रखें। 5 4 3 2 1 प्यार से आंखें खोलें। सभी बच्चों का बहुत बहुत थैंक यू। इतने दिन बहुत अच्छे से हमने एंजॉय किया। यस कश्ती, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम सेशन खत्म हो गया। नहीं, आपको क्या करना है बताओ। अगर अगर की अभी चालू हुआ है। याद करो, जादू करो। लेट से आ गई थोड़ी, हाँ, लेट से आई हूँ अभी। कोई बात नहीं, आप बताओ आपको क्या करना है। कुछ नहीं। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना। आशी, आपको क्या कहना है? मैम आपके लिए तो पोएम गाना है। गाओ। We love you, we love you, we love you so much. We are grateful, we are grateful, we are grateful so much. We are thankful, we are thankful, we are thankful so much. We love you, we love you, we love you so much. Thank you, ma'am. वेरी गुड। आपने खुद बनाई है ये? We love you. आपने ये खुद बनाई है? Yes. यस, वेरी गुड, वेरी गुड, Thank वेरी you. नाइस। सो आज हम एक स्टोरी के साथ में सेशन का एंड करेंगे और वो स्टोरी बहुत ही मीनिंगफुल है आप बच्चों के लिए। याद रखना इस स्टोरी को। बहुत सारी अभी ये जो जितने भी सेशन हमने किए हैं इनको बार बार देखना,
तो आपको याद रहेगा कि हमने क्या सीखा है और उसे हर दिन हम प्रैक्टिस करेंगे। तो एक संत थे और उनके बहुत सारे शिष्य थे। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो उनके शिष्य जो थे उन्होंने उनसे कहा कि आपने इतना कुछ हमें सिखाया, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका गुरु कौन है, आपने किससे सीखा है। तो हमें जाते जाते ये बता दीजिए कि आपका गुरु कौन है। तो जो संत थे उन्होंने कहा मेरे तो बहुत गुरु थे, अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं। तो कहने लगे कि नहीं, हमें जरूर बताओ कि आपका गुरु कौन था जिसने आपको इतना कुछ सिखाया। तो उन्होंने कहा मेरे तो बहुत गुरु हैं, मैं इतने थोड़े समय में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मेरा जाने का टाइम आ गया है। तो वो जो शिष्य थे उन्होंने कहा चलो मेन मेन जो गुरु हैं वो बता दो जिन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया है। तो वो संत कहने लगे कि मैं आपको अपने 3 गुरुओं के बारे में बताता हूँ जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो उन्होंने कहा एक बार मैं साधना करने के लिए जंगल में जा रहा था और जंगल में बहुत अंधेरा हो गया और मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तो मुझे लगा मैं कहाँ पे आराम करूंगा। तो कह रहे एक बहुत दूर से एक छोटा सा दिया दिखाई दे रहा था, तो मैं उस दिए की रोशनी में आगे बढ़ गया और जब मैं वहां पहुंचा दिए जहां जल रहा था तो वहां पे एक छोटा सी कुटिया थी और उसके अंदर एक व्यक्ति था। तो कह रहे मैंने उससे पूछा कि क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ रात को, क्योंकि बाहर तो शेर और सारे जानवर होंगे तो मुझे खा जाएंगे अगर सो गया तो अगर आप मुझे परमिशन दो तो मैं आपकी कुटिया में रह जाता हूँ। तो वो जो व्यक्ति था कुटिया के अंदर उसने कहा देखो मुझे कोई इतराज नहीं है, तुम रह सकते हो, लेकिन पहले ये जान लो कि मैं कौन हूँ। हो सकता है तुम्हें ये पता चले मैं कौन हूँ और तुम मेरे साथ रहना ही पसंद ना करो। तो संत ने पूछा, उस समय वो साधना कर रहा था, अभी संत पूरा बना नहीं था। तो उसने पूछा कि चलो बताओ तुम कौन हो। तो उस व्यक्ति ने कुटिया के अंदर से कहा मैं चोर हूँ, मैं रोज रात को जंगल से बाहर जाता हूँ, गांव में नगर में जाता हूँ और जहां भी मुझे मौका मिलता है मैं चोरी करके आ जाता हूँ, फिर सामान लेके आ जाता हूँ, थोड़े दिन रहता हूँ, खाता पीता हूँ, मौज करता हूँ, फिर जब खत्म हो जाता है फिर चोरी करने चला जाता हूँ। तो अगर तुम्हें मेरे साथ रहने में कोई इतराज नहीं है क्योंकि तुम तो साधु लग रहे हो और मैं चोर हूँ, और अगर तुम्हें मेरे साथ रहने का कोई इतराज नहीं है तो तुम मेरे साथ कुटिया में रह सकते हो, और वैसे भी मैं तो जा ही रहा हूँ चोरी करने। तो साधु ने सोचा निषाद ये तुम कुछ कर रहे हो मत करो, एआई टूल्स तुम एक्टिवेट कर रहे हो मत करो। तो साधु ने सोचा कि अगर चोर को मेरे से डर नहीं लग रहा, डरना तो चोर को चाहिए, साधु को तो डरना ही नहीं चाहिए, तो अगर चोर को मेरे से डर नहीं लग रहा तो मैं चोर से क्यों डरूं। तो उसने कहा कि तुम्हें मेरे से डर नहीं लग रहा है, मैं तुम्हारे से क्यों डरूं। और साधु ने कहा मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कुटिया में रहूंगा, मुझे कोई इतराज नहीं है। तो साधु उसकी कुटिया के अंदर चला गया। तो चोर ने कहा ठीक है आप यहाँ पर अपना आराम करो और मैं जा रहा हूँ चोरी करने। तो चोर चोरी करने चला गया। जब वो सुबह वापिस आया तो उसके पास कुछ भी नहीं था। तो साधु ने पूछा क्या तुमने रात को चोरी नहीं की। कह रहा नहीं मैं बहुत जगह गया लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला चोरी करने का, तो इसीलिए वापस खाली हाथ में आ गया। तो कोई बात नहीं आज फिर जाऊंगा। फिर उस दिन रात को वो गया चोरी करने। तो साधु ने सोचा कि थोड़े दिन रह के देखता हूँ ये करता क्या है। तो साधु उस दिन भी गया नहीं, वहीं पर रह गया। तो वो चोरी करने गया, उस दिन भी उसे कुछ नहीं मिला, फिर वापिस आ गया। फिर सुबह साधु ने पूछा तुम्हें कुछ नहीं मिला, कह रहा नहीं कुछ नहीं मिला। तो दोनों आपस में अच्छे से बातचीत करने लगे और दोनों की फ्रेंडशिप हो गई। तो साधु सोच रहे ये चोर तो मुझसे बिल्कुल डर ही नहीं रहा और सच्ची सच्ची बातें बोल रहा है, तो मुझसे तो ज्यादा अच्छा ये है जो सच भी बोल रहा है और डर भी नहीं रहा है कि मैं चोरी कर रहा हूँ। तो साधु कहता है इसके पास रह के थोड़े दिन देखते हैं ये क्या करता है। तो साधु उसके पास रहने लगा। पूरा 1 महीना चोर जाता रहा चोरी करने और उसे कुछ भी नहीं मिला, खाली हाथ वापिस आता रहा। तो साधु ने एक दिन उससे पूछा कि तुम रोज जाते हो, सारी रात जागते हो, इतनी मेहनत करते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता, तुम्हें बुरा नहीं लगता। तो उसने बोला कि मैं मेहनत करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, लेकिन जब ईश्वर चाहेगा तभी तो मिलेगा ना, इसलिए मैं चिंता नहीं करता हूँ, मैं अपना काम पूरा करता हूँ। जिस दिन वो चाहेगा उस दिन मुझे कोई ना कोई ऐसी जगह मिल जाएगी जहां मैं चोरी करूंगा, फिर मुझे बार बार चोरी नहीं करनी पड़ेगी। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है कि वो एक दिन मुझे जरूर मौका देगा। तो साधु इतना हैरान हो गया,
वो साधु कहने लगा, मैं थोड़े दिन ईश्वर का नाम लेता हूँ और मेरे को होता है, फल की इच्छा होती है कि मुझे ईश्वर कब कुछ देगा। लेकिन ये चोर जो है, इसको तो मुझसे भी ज्यादा ईश्वर पे भरोसा है कि 1 महीना इसको कुछ नहीं मिला, फिर भी कह रहा है कि मैं जाऊंगा, एक दिन तो जरूर मिलेगा, और इसका मन उदास नहीं हो रहा। मैं थोड़े दिन साधना करता हूँ, मुझे कुछ मिलता नहीं तो मैं उदास हो जाता हूँ। तो उसने कहा चोर को कि आज से तुम मेरे गुरु हो, आज से मैं भी परमात्मा का नाम इसी तरह से लूंगा जैसे तुम रोज चोरी करने जाते हो, रोज उसी उत्साह के साथ जाते हो, खाली हाथ आते हो, फिर भी तुम्हारा मन उदास नहीं होता। तो चोर से ये साधु ने सीखा, और साधु ने अपने शिष्यों को बताया कि वो जो चोर था वो मेरा गुरु बन गया। मैंने चोर से ये सीखा कि कभी भी किसी भी काम में उदास होके उसको छोड़ना नहीं है, करते ही रहना है, एक दिन जरूर मौका मिलेगा। तो फिर उसने कहा दूसरा मेरा गुरु एक कुत्ता है, एक कुत्ते से मैंने सीखा। तो शिष्यों ने कहा कुत्ते से तुमने क्या सीखा? तो कहने लगे एक दिन मैं जा रहा था, नदी के किनारे बैठा था, तो कुत्ता आया, उसे प्यास लगी थी। तो कुत्ते ने जैसे ही पानी पीने के लिए नदी में मुंह डाला तो नदी में कुत्ते को अपनी परछाई दिखाई दी। तो कुत्ते ने क्या समझा कि नदी में एक और कुत्ता है जो मेरे साथ झगड़ा करना चाहता है। तो कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा, और जैसे कुत्ता हाथ ऐसे करता है तो वो छाया भी हाथ ऐसे करती है। तो कुत्ते को पूरा भरोसा हो गया कि ये कोई दूसरा कुत्ता है जो मुझे पानी नहीं पीने दे रहा और मेरे साथ झगड़ा करना चाहता है। फिर वो नदी के किनारे आके बैठ गया और ये सोचने लगा अब तो ये कुत्ता चला गया होगा। फिर दोबारा गया, फिर उसे छाया दिखाई दी, फिर वो उदास हो गया और फिर उसने पानी नहीं पिया, फिर वापिस आ गया। तो जोर जोर से भौंकने से उसे और तेज प्यास लग गई, अब उसकी जान निकल रही थी पानी ना पीने की वजह से। फिर वो तीसरी बार गया, फिर उसने देखा कि ये कुत्ता तो फिर झगड़ा कर रहा है। तो तब उस कुत्ते ने सोचा अब मरूं चाहे जीऊं, पानी तो पीऊंगा जरूर। और उसने क्या किया, नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही नदी में छलांग लगाई, वहां तो कोई कुत्ता था नहीं, वो तो कुत्ते की खुद की छाया थी, तो छाया गायब हो गई क्योंकि कुत्ता नदी में था। उसने पानी पिया। तो साधु ये बैठकर देख रहा था, तो साधु के मन में आया कि 2 बार तो कुत्ता डरता रहा जबकि वहां कोई दूसरा कुत्ता था ही नहीं, और तीसरी बार जब कुत्ते ने सोचा कि मरूं चाहे जीऊं, पानी तो आज जरूर पी के ही जाऊंगा, तो कुत्ता कूद पड़ा उसमें। तो साधु ने कहा उस दिन मैंने कुत्ते से ये सीखा कि डर के आगे जीत है। हम अपने ही विचारों से, अपने ही ख्याली पुलाव बना बना के अपने ही मन से डरते रहते हैं। मन हमें कहता है ये करोगे तो खराब हो जाएगा, इधर जाओगे ये खराब हो जाएगा, इधर वहां कुछ होता नहीं है, कोई कुछ भी, कोई कुत्ता नहीं होता। हमारे मन की छाया ही वो कुत्ते बनाती है, और हम उन नकली कुत्तों को, काल्पनिक कुत्तों को देख देख के अपने ही मन से डरते रहते हैं। और जब हम कूद पड़ते हैं कि जितने भी विचार आए मुझे तो ध्यान करना है, बैठना है, मैं किसी विचार से नहीं डरूंगा, तो धीरे धीरे वो सारे विचार भाग जाते हैं। तो कुत्ते से मैंने ये सीखा कि डरना नहीं है, डर का सामना करना है। जब हम डर का सामना करते हैं तो डर ही भाग जाता है, वहां कोई डराने वाला होता ही नहीं है। तो ये मैंने कुत्ते से सीखा कि डरना नहीं है जिंदगी में कभी भी। तो शिष्यों ने कहा और कौन गुरु था? तो उसने कहा, साधु ने, एक बच्चा मेरा गुरु था। तो उन्होंने कहा बच्चा कैसे गुरु था? तो साधु ने कहा एक दिन मैं जा रहा था तो सामने से एक बच्चा कैंडल लेके आ रहा था, जली हुई कैंडल लेके आ रहा था। तो साधु ने सोचा मुझे तो बहुत ज्ञान है, तो थोड़ा ज्ञान इस बच्चे को भी देता हूँ। तो उसने बच्चे को रोका और पूछा कि कैंडल की ये जो लाइट है, ये जो जल रही है कैंडल, इसके ऊपर जो लाइट है वो कहाँ से आई है? तो साधु ने सोचा कि ये बच्चा कुछ जवाब देगा, फिर मैं इसको समझाऊंगा कि ये लाइट कहाँ से आई है और मैं इसको कुछ ज्ञान दूंगा। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे को तो ईश्वर ही बहुत ज्ञान देके भेजता है, और वो बचपन में उनको वो सारा ज्ञान याद रहता है। तो उसने थोड़ी देर, बच्चे ने सोचा, साधु को देखा और चुप रहा। फिर साधु ने पूछा, बच्चे बेटे तुम्हें पता है ये लाइट कहाँ से आई है? तो बच्चा तो बहुत नॉटी था, उसने फटाफट फूंक मार के लाइट बुझा दी, कैंडल बुझा दी, और उसने साधु को बोला जहां से आई थी वहां चली गई, अब बताओ कहाँ गई है? तो साधु बहुत हैरान हुआ, अब कहाँ गई है, क्या बताए साधु? साधु ने तो सोचा मैं बच्चे को समझाऊंगा, लेकिन बच्चे ने क्या किया, साधु को समझा दिया कि जहां से आई थी वहां चली गई है। तो वहां से साधु कहता है मुझे ये समझ आई
कि ये आत्मा जहां से आई है वहां वापस चली जाएगी। तो इसलिए ये तीनों मेरे गुरु हैं और इन तीनों ने मुझे लाइफ के सबसे बड़े सबक सिखाए। पहला सबक क्या था कि लगे रहना है, लगे रहो मुन्ना भाई, छोड़ना नहीं है, लगे ही रहना है, एक दिन फल जरूर मिलेगा, बीच में छोड़ना नहीं है। दूसरा कुत्ते से सीखा कि डरना नहीं है, डर का सामना करना है। और तीसरा बच्चे से सीखा कि जहां से चीजें आई हैं वापस वहीं चली जाएंगी, ये आत्मा जहां से आई है वहीं वापस चली जाएगी। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने हैं, साधना करनी है, ईश्वर को याद रखना है, तो हम भी जहां से आए हैं वहीं चले जाएंगे वापस। तो ये थी आज की स्टोरी। और हमें भी डरना नहीं है, लगे रहना है और अच्छे कर्म करते हुए हम वापिस ईश्वर के पास पहुंच जाएंगे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और बच्चों को कुछ बात करनी है, आज संडे है, यू आर फ्री, आप बात कर सकते हो। कैसी लगी स्टोरी आपको? अच्छी, बहुत अच्छी लगी। यस, अपने आप को आप अनम्यूट खुद ही कर सकते हो। आज क्रांति ने कहा है कि मैडम स्टोरी सुनाओ, नहीं तो आज मैं कोई स्टोरी सुनाने वाली नहीं थी, आज मैं सुनने वाली थी। यस निशांत, हाँ? अनम्यूट करो। अनम्यूट करो। स्टोरी सुनाने के लिए थैंक यू। मैम मेरे को मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा वाह, वेरी गुड, आपको रोज करना है, ठीक है? तो आपका और कॉन्सेंट्रेशन। स्टोरीज भी अच्छी लगी। थैंक यू। यस आईफोन, यस अनम्यूट करो। मैम मुझे आज की स्टोरी बहुत मीनिंगफुल और अच्छी लगी। वाह, वेरी गुड, और थैंक यू। मैम इस लेक्चर से मैंने बहुत कुछ सीखा, थैंक यू। क्या सीखा आप सबके साथ शेयर करो। मैम जी हमें हर टाइम हमारे विचार होते हैं वो कभी कभी वो रियल हो जाते हैं। अगर हम सोचते हैं कि ये होगा होगा तो वो रियल होते हैं। यस, और दूसरी बात कि हम और सारे 5 एलिमेंट्स सब हम ही है, गॉड हम है। यस, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल इंसाइट्स, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस आशी। मैम आज का स्टोरी मस्त था। आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा। आप म्यूट हो। बहुत मीनिंगफुल था ना? यस। यस। सो अभी वो इंसाइट्स अपने शेयर किया, वेरी गुड, बहुत अच्छे इंसाइट्स थे। सो वेरी गुड। यस कश्ती, आपको क्या कहना है आप? मैम आप अभी छुट्टी में थोड़ा सा और क्लास लोगी क्या? सैटरडे संडे लेंगे, मेरे को और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं तो मुझे उन पे भी काम करना है। तो सैटरडे, आप फ्राइडे मुझे याद करा देना, मैसेज कर देना, तो सैटरडे और संडे इसी टाइम पे 11 बजे से हम क्लास लेंगे, ठीक है? तब तक आप ये जो आपने इतने दिन सीखा है उसको प्रैक्टिस करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, ताकि आपको भी याद रहे, ठीक है? और किसी को कुछ बात करनी है? सो ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। यस क्रांति, अनम्यूट। मैम जो आपने स्टोरी सुनाए थे झूठ बोलने वाली, पहले वो वाली स्टोरी का एक और मुझे एक स्टोरी सुनानी है। उसी में सुनाओ। एक बच्चा था, वो बहुत झूठ बोलता था। तो एक बार उसने क्या बोला, मम्मा मम्मा मुझे चोट लग गई। तो फिर उसने बोला मैंने तो झूठ बोला। फिर दूसरी बार पापा से बोला उसने कि पापा मुझे बहुत जोर से सर पे लग गई। फिर जब वो आए
उसके पापा, तब वो उसने बोला कि हा 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 मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने तो झूठ बोला। ऐसे करके बहुत बार उसने किया। एक बार वो सीढ़ी पे खेल रहा था, वो सीढ़ी से गिर गया और उसको चोट लग गई असली में। तो फिर उसने मम्मा पापा को बुलाया तो वो नहीं आए, सोचे कि फिर वो बहुत देर तक बैठ के रोता रहा। उसके बाद जब उसके मम्मा पापा आए तो उसको बहुत चोट लगी हुई थी। यस, तो इसीलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोले कौवा कौवा यस। सो थैंक यू ऑल जेन मास्टर्स, थैंक यू। सैटरडे को फिर मिलेंगे इसी टाइम, और जूम लिंक चेंज हो जाएगा सैटरडे तक। मैं जूम लिंक नया आपके साथ शेयर करूंगी, इस पुराने पे क्लिक नहीं करना है क्योंकि मैंने नया जूम लिंक लिया है। तो एक्टिवेट हो जाएगा तो मैं वो लिंक आपके साथ शेयर करूंगी। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय।